ठग तांत्रिक पर प्रेत ने ढाया कहर। मेरा नाम करीम इलाही है और मेरी बीवी का नाम फातिमा है। काफ़ी कोशिशों के बाद भी कमबख्त अच्छी नौकरी मुझे मिली ही नहीं। छोटे मोटे काम करने में मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं रहा और बड़ा काम हम गरीबों को देता कौन है। इसीलिए मैंने ठगी का धंधा शुरू करके रुपए कमाने का रास्ता चुन लिया। यह 2 साल पुरानी बात है, जब मेरे सेठ ने मुझे देरी से काम पर जाने की वजह से नौकरी से निकाल दिया था। घर आते वक्त रास्ते में मैंने देखा कि एक पिद्दी सा फकीर पेड़ के नीचे बैठा है और झाड़ फूँक कर रहा है। उसके पास 3-4 लोग बैठे हैं और उसे झाड़ फूँक करने के 50 और 100 रुपये दिए जा रहे हैं। मेरा माथा ठनका। मैंने वहीं सोच लिया कि अब ये झाड़ फूँक का काम करूँगा। मुझे लगा कि भूत भगाने का धंधा ही मेरी नैया पार लगा सकता है। घर जाकर फ़ौरन फातिमा से मैंने अपना आइडिया कहा। फातिमा ने मेरा आइडिया सुनने के बाद चूल्हे पर तप रही कढ़ाई उछाल कर मेरे पर फेंकी। गालियाँ देते हुए उसने मुझे दूसरी नौकरी ढूंढने को कहा, पर मैंने उसे एकाध हफ्ते में चिकनी चुपड़ी बातें करके 1-2 महंगे तोहफे देकर मना लिया और अपनी ओर कर ही लिया। अगले दिन हमने घर साफ करके आगे वाले कमरे में पूरा तामझाम लगा लिया और हर जगह बात फैला दी कि भूत पिशाच बाधित आत्मा साया टोटका प्रेत किसी भी प्रकार की तकलीफ़ का इलाज हम करते हैं। दिन पर दिन लोग हमारे घर अपनी तकलीफ़ें लेकर आने लगे और चढ़ावा देने लगे। कोई पैसा देता तो कोई फल दे जाता, कोई कपड़े देता तो कोई चीज़ें दे जाता। घर में पैसे आने लगे थे तो अब फातिमा भी खुश। ज़िंदगी मज़े से कट रही थी। मानसिक तनाव में भूत बाधा की असर वाले लोगों को मैं इलाज के नाम पर 2-3 थप्पड़ लगा देता, कुछ अजीब गरीब मंत्र बड़बड़ा लेता, थोड़ा उस पर चिल्ला लेता और उससे पानी के छींटे मारकर जाने को कह देता। जाते वक्त लोग कुछ न कुछ देकर ही जाते और उसी कुछ न कुछ से मेरा बहुत कुछ फ़ायदा हो जाता था। एक पहाड़ी जवान लड़के को 4 लोग बेड़ियों में जकड़कर मेरे घर लाए। उन्होंने कहा कि इस लड़के पर लाल चौक के प्रेत ने कब्जा किया है, इसका इलाज करो। मुझे उस खूंखार लड़के को देखकर ही डर लग रहा था, फिर भी मैंने अपना नाटक स्टार्ट किया और उसको इलाज के नाम पर 2-3 करारे थप्पड़ जड़ ही दिए और साथ में मैं उस पर चिल्ला भी दिया कि छोड़ दे इस जवान लड़के का शरीर, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। बेवड़ी में बंदा लड़का मुझे देख कर हंसने लगा और मुझसे बोला कि मैं जानता हूँ कि तू कोई ओझा नहीं है। मैं एक थप्पड़ के बदले तेरा एक मुट्ठी गोश्त तुझसे लूँगा। एक पल के लिए मुझे लगा कि कहीं ये कोई न्यूज़ चैनल वाला तो नहीं जो मेरा भांडा फोड़ने आया है, पर उसकी धमकी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और अब मुझे लोगों के सामने अपनी इज्जत भी बनाए रखनी थी। तो मैंने इलाज के नाम पर और 4-5 करारे थप्पड़ों से जड़ दिए। मैं फिर बोला, हिम्मत है तो हाथ खोल। अब मैं भी डर रहा था और दुआ भी कर रहा था कि कहीं इसके अंदर छुपा प्रेत मेरे पीछे न पड़ जाए। मैंने फ़ौरन उसके साथ आए लोगों को उसे ले जाने को कहा, पर वह मना करने लगी। वह बोले कि आप इसकी तकलीफ दूर करो तभी हम जाएंगे। रात के 3 बजे तक वह मेरे घर पर ही बैठे रहे। सारे लोग चले गए पर वह 4 लोग उस बंधे हुए आदमी को लेकर मेरे घर बैठे रहे। मैंने अंत में कहा कि अब मैं पुलिस को बुला लूँगा। पुलिस का नाम सुनते ही वह 4 हंसने लगे और उन्होंने उस बंधे आदमी को वहीं खोल दिया और अगले ही पल वह 4 अंधेरे में अदृश्य धुआं हो गए। वह देखकर मेरे तो होश उड़ गए। वह पहाड़ी नौजवान बेड़ियों के खोलते ही अंधेरे में मेरी ओर दौड़ा, जैसे भूखा शेर किसी हिरण के बच्चे की ओर लपकता है। उसने मुझे दबोच कर नीचे गिरा दिया और मुझे अपने नुकीले दांतों से काटने लगा और गुर्राने लगा। मेरी धड़कनें तेज हो गई और चीख निकल गई। फिर मैं सदमे में से बेहोश हो गया
और मेरी आवाज़ सुनकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। जब जागा तो वह रहस्यमय पहाड़ी इंसान जा चुका था। मेरा सिर मेरी बीवी फातिमा की गोद में था और सारे पड़ोसी मेरे आसपास खड़े थे। अगले दिन सुबह ही मैंने झाड़ फूंक का पाखंड धंधा बंद कर दिया और अपने पुराने शेड के पैर पकड़ लिए और पुरानी नौकरी वापस कर दी।